गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? हमने फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म डिटेल्स में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस कहाँ होता है? प्लांट की लीफ में। प्लांट की लीफ में कौन से इसमें सेल ऑर्गेनिल्स जो हैं तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोप्लास्ट, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इनकी सहायता से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और फाइटोबिलेंस। क्लोरोफिल सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सल पिगमेंट्स हैं जो कि सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल्स जो होते हैं प्लांट्स के ग्रीन पिगमेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं और ये अनेक प्रकार के हैं, ए बी सी डी ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स ए बी सी डी, फ्लोरेंडियम क्लोरोफिल 650 660, बैक्टीरियो विरिडियम। ये हायर प्लांट से, एल्गी से और बैक्टीरिया से सभी से आइसोलेट किए गए हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं या एल्गी होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनमें एक सिंगल या एक से अधिक तरह के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। मतलब इनमें ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए पाया जाए या ए बी पाया जाए या ए बी सी एक साथ पाए जाए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो ब्लू कलर में 450 nm में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं या रेड कलर में 650 nm में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा हम क्लोरोफिल एस्टिमेशन करते हैं तब उसको एल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। अगर किसी पत्ती को पानी में घोलोगे तो उसका हरा रंग डिसॉल्व नहीं होता, जबकि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल आदि उसको डिप करें तो उसका ग्रीन कलर डिसॉल्व हो जाता है। क्लोरोफिल ए है, तब क्लोरोफिल्स जो है उनमें से क्लोरोफिल ए है वो सबसे मेजर पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही बेस्ट नोन और सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं जो कि सभी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अलावा। क्लोरोफिल बी जो होता है, क्लोरोफिल ए तो बिल्कुल यूनिवर्सल है, सभी प्लांट्स में पाया जाता है, सभी प्लांट्स में हायर हो या लोअर हो। क्लोरोफिल बी होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है अगर हम उसका कलर देखें, उसका एस्टिमेशन करें तो वो ब्लू ग्रीन होता है, अगर वो देखा जाए तो वो डार्क ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल बी लाइट ग्रीन होता है पर इसका कलर येलो ग्रीन होता है। क्लोरोफिल सी, डी और ई ये सिर्फ एल्गी में पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए के कॉम्बिनेशन में। तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, स्लाइड्स दूंगी, उसमें इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखिएगा आप लोग। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो है वो एक टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर है जिसको कि पोरफायरिन कहते हैं, जिसमें कि 4 पायरोल रिंग पाई जाती है और उनके सेंटर में एक मैग्नीशियम एटम पाया जाता है। एक साइड चेन होती है जो कि फाइटोल होती है। ये फाइटोल चेन जो होती है वो एक पायरोल रिंग से, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एक पायरोल रिंग से एक्सटेंडेड होती है। तो फाइटोल चेन जो चेन होती है वो स्टेराइफाइड होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, 7th कार्बन ऑफ पोरफायरिन। जो फाइटोल चेन होती है, पोरफायरिन जो पूरा की पूरा मॉलिक्यूल है, इसके 7th कार्बन पे स्टेरिफाइड होती है और उसके ऊपर एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन लगी होती है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड होता है। तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर क्या है? ये टेट्रापायरोल होता है। इसमें एक पायरोल रिंग होती है और एक टेल होती है, फाइटोल टेल होती है। पायरोल रिंग में 4 पायरोल हेड जो होता है उसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं जिनके सेंटर पे मैग्नीशियम पॉइंट है जो कि 2 कोवेलेंट और 2 कोऑर्डिनेट बैंड के द्वारा, बॉन्ड्स के द्वारा नाइट्रोजन से, पायरोल रिंग्स के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। जो पायरोल हेड होता है इसके 7th कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है जिससे कि एक हाइड्रोफोबिक चेन लगी रहती है जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है। ये जो लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग साइड चेन होती है, इसमें इंसॉल्युबल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे अटैच होने में काम करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। तो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, इनमें थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं। अब क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए से 3rd कार्बन पे डिफरेंट होता है। क्लोरोफिल ए में 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है जबकि क्लोरोफिल बी में 3rd कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसके अलावा इसके कारण इनमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी डिफरेंस होता है। ये अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग कलर की वेवलेंथ
का स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हम देखें क्लोरोफिल बी क्या होता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो एक्सेसरी पिगमेंट की तरह से काम करता है। जो क्लोरोफिल बी होता है वो टोटल क्लोरोफिल कंटेंट का 1/4 पार्ट बनाता है। अगर इनका फार्मूला देखें तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का होता है C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल बी होता है वो दो फॉर्म में होता है, क्लोरोफिल B640, क्लोरोफिल B650। कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं वो लिपिड कंपाउंड्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा क्लोरोफिल्स के बारे में, जो कि ग्रीन कंपाउंड्स होते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, ABCDE। इसमें से A यूनिवर्सल होता है, B भी ग्रीन प्लांट्स में A के साथ पाया जाता है, और CDE मोस्टली एल्गा में ही पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरोटेनॉइड्स के बारे में। कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं लिपिड कंपाउंड्स होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों में लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इनका कलर होता है वो येलो से पर्पल होता है। ये सभी प्लांट्स में वेरिएबल कंसनट्रेशंस में पाए जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी साथ ही साथ रेड और ग्रीन एल्गे में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फंजाई में भी पाए जाते हैं। कैरोटीन जो होता है वो जो सबसे पहले कैरोटीनॉइड खोजा गया था, या जो सबसे बेसिक तरह का कैरोटीन जो होता है वो है कैरोटीन, जो कि गाजर में पाया जाता है। इसको सबसे पहले कैरेट रूट से के टिश्यू से ढूंढा गया था 1831 में। अब कैरोटीनॉइड्स कितने तरह के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो होते हैं वो फोटोसिस्टम फर्स्ट में पाए जाते हैं, और ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो फोटोसिस्टम सेकंड में पाए जाते हैं। आप सबने अभी बहुत डिटेल में फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है। ये क्लोरोफिल्स की तरह से वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल के साथ एसोसिएट पाए जाते हैं थैलेकॉइड्स में, और ये क्रोमोप्रोटीन्स की तरह से प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन्स जो होते हैं आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। ये ब्लू एंड ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और रेड और येलो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं वो कैरोटीन्स के ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्लोरोफिल के बाद आए कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स में दो तरह के कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो होते हैं वो फोटोसिस्टम फर्स्ट में पाए जाते हैं, और ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड में पाए जाते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं हमेशा क्लोरोफिल्स के साइड पाए जाते हैं थैलेकॉइड में, और ये क्रोमोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं। ये आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनके बीच में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जो सबसे मेजर कैरोटीन है प्लांट्स में वो है बीटा कैरोटीन, जो कि हमेशा अल्फा कैरोटीन के साथ पाया जाता है। और इसके अलावा बाकी जो कैरोटीन्स हैं वो लाइकोपाइटिन है, जो कि टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा अब हम पाएंगे ज़ैंथोफिल्स। तो ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो नेचर में कैरोटीन से भी ज़्यादा पाए जाते हैं, और मुख्यतः डेवलपिंग लीव्स में या नई पत्तियों में पाए जाते हैं। हम देखते हैं नई पत्तियों का कलर कई बार पहले लाइट ग्रीन या पीला होता है, और इनमें ज़ैंथोफिल्स की क्वांटिटी कैरोटीन से भी ज़्यादा होती है। फिर हम देखें कैरोटेनॉइड्स का रोल क्या होता है। कैरोटेनॉइड्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इसके अलावा ये हायर वेवलेंथ पे लाइट एनर्जी ले लेते हैं और उनको क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर तीसरा है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो बिली प्रोटीन्स होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अभी तक हमने देखा था कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये फाइकोबिलेंस क्लोरोफिल से मिलते जुलते हैं। इनमें पायरल रिंग्स पाई जाती हैं, पर इनमें मैग्नीशियम नहीं पाए जाते। ये दो तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। हमने पढ़ा था, आपने फर्स्ट ईयर में एल्गी पढ़ी होगी, उसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, और आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं रेड एल्गी में, पियोपाइसिन। इस तरह से जो कैरोटीन्स और कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलेंस होते हैं वे एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका रोल डायरेक्ट नहीं है, इनका रोल इनडायरेक्ट है। ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उनको क्लोरोफिल को देते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हुए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से? क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के यूनिवर्सल मेजर पिगमेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स। इसके 5 टाइप्स पाए जाते हैं, A, B, C, D एंड E। ए हायर प्लांट्स में पाया जाता है और लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स है, मतलब जहाँ भी आपको प्लांट का कलर ग्रीन दिखाई दे समझ लो उसमें क्लोरोफिल ए होगा। फिर क्लोरोफिल बी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम
क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सी डी ई मुख्य होता है एल्गी में पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करने में जो सबसे मेजर पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है वो क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कैरोटिन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटिन्स ऑरेंज कलर के होते हैं, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के होते हैं। तीसरे होते हैं फाइकोबिलेंस, जिसके कि दो मेजर फॉर्म है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोरेथ्रिन। तो ये हो गए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मैं आपको उनका PDF दूँगी, उसमें आप इन सब के बारे में डिटेल्स में देख और पढ़ सकेंगे।